कोई बात नहीं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, ए बी सी की तीनों भुजाएं, ए बी का ए बी, ए सी और दूसरे त्रिभुज की संगत बाईं ओर ते बाईं ओर, दाईं ओर ते भी, ए नीचे ते भी, क्या समानुपाती, समानुपात, समान मतलब बराबर, अनुपात मतलब बटा, यानी ए बी बटा ए बराबर ए सी बटा बराबर बी सी बटा एफ, है ना। तो साबित करना है दोनों त्रिभुज क्या होगा, नीचे किताब भी वही लिखा है, दो त्रिभुजों की संगत भुजा अनुपातिक है। अनुपातिक मतलब बराबर भागों में विभाजित, ए बी बाटा ए सी बाटा बी सी बाटा, तो उनके संगत कौन बराबर होगा, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, संगत कौन बराबर होगा और क्या होगा, त्रिभुज भी समरूप, है ना। अब कौन प्रतिज्ञा से हमको चलना, विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में फिगर देखकर माना जाता है, माना कि ए बी सी और डी ई एफ दो क्या है, माना कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो क्या है, त्रिभुज है, जिसमें जिसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं तथा दूसरे त्रिभुज की संगत तीनों भुजाएं क्या है, समानुपाती मतलब बटा में ना, समानुपाती मतलब बटा में ना, ए बी बाटा डी ई बराबर, समान मतलब बराबर, बी सी बाटा बराबर ए सी बाटा, यही दिया ना। साबित क्या करना है, साबित करना है ए बी सी और डी एफ समरूप ना होगा, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई, इस प्रमेय को साबित कर, समरूप को साबित करने के लिए कितनी स्थितियां संभव है, इस प्रमेय को साबित करने के लिए 3 स्थितियां संभव है। केस पहला, ए बी जो है बराबर होगा किसको, पहला स्थिति है कि ए बी बराबर होगा, दूसरा होगा ए बी बड़ा होगा, दूसरा क्या है ए बी बड़ा, तीसरा क्या है ए बी छोटा है डी से। समरूप की 3 स्थितियां होती है, बड़ा बराबर छोटा, बड़ा भी होगा तो समरूप हो सकता है, बराबर भी होगा तो समरूप हो सकता है, छोटा भी होगा तो समरूप हो सकता है। तीनों स्थितियां क्या है, संभव है। तो पहला हम केस चलेंगे, फिर दूसरा चलेंगे, फिर तीसरा, इससे पहले भी पहला दूसरा तीसरा चले थे, ठीक है। अब परीक्षा एग्जाम में आएगा तो कैसे बनाना, कोई भी केस उठा के बना दो, पहला से साबित कर दो, या तो दूसरा से साबित कर दो, या तो तीसरा से साबित कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो उतारो, स्टॉप कर दो। तो इसको हम लिख देते हैं, जो दिया है इसको बगल में लिख देते हैं, ए बी बटा डी ई बराबर
BC बटा EF बराबर AC बटा, क्योंकि उसका प्रयोग करेंगे। आई केस पहला को हम लेकर के चलेंगे। परमाणु केस पहला ना, AB बराबर परमाणु AB बराबर D, परमाणु में वही से चलना है जहां से दिया हुआ है। क्या दिया हो? AB बटा D बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा, AB इस त्रिभुज में है, D इस त्रिभुज में है, BC इस त्रिभुज में है, EF इस त्रिभुज में है, यानी ये दोनों त्रिभुज में है ना। त्रिभुज किसमें? ABC तथा DE दिया है। AB बाटा बराबर BC बाटा बराबर AC बाटा, कहां से? ये कहां से लिखे हैं? दिया है। AB का मान बताओ। AB का मान D ना, इसको बदल दिए बटा D। BC बाटा AC बाटा AB का मान लिख देना चुकी। AB बराबर DE केस पहला से ना माना है ना, DE से DE तो एक बच गया, BC बाटा बराबर AC बाटा। चलो एक समीकरण रहता था, देखो 0 एक बार रहता था, x प्लस 2 बराबर 0, x माइनस 4 बराबर 1 है, तो BC बाटा EF बराबर भी 1 और AC बाटा DF बराबर भी लिख सकते हैं। BC बाटा EF बराबर कितना, और AC बाटा DF बराबर भी कितना, तिरछा तिरछे BC गुना 1, BC बराबर AC गुना 1 बराबर AC बराबर BC बराबर EF, AC बराबर DF। फिर से BC बाटा EF बराबर कितना, तिरछा तिरछे BC बराबर सब दूसरा AC बाटा बराबर तिरछा तिरछे AC बराबर, माने हैं AB बराबर, कहां से माना है ना। ये दोनों साबित किए। ये कहां से? BC बराबर AC बराबर AB बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। कौन सी सर्वांग समता? S सर्वांग समता। सर्वांग समता को लिखा है, तीनों भुजा बराबर, आया कि नहीं बराबर? कौन सर्वांग समता? S सर्वांग समता से त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC सर्वांग सम ना, त्रिभुज DE सर्वांग सम है, तो सर्वांग सम का नियम, दो नियम, कोण बराबर भुजा, तो भुजा तो बराबर आ गया,
कोण बराबर कर ले। सर्वांग सम का नियम होता है कोण बराबर भुजा। तो कोण बराबर, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कहां से, सर्वांग समता के गुण से। अब भुजा समानुपाती दिया हुआ है ना, दिया है, क्या दिया है, ए बी बाटा डी ई बराबर बी सी बाटा बराबर ए सी बाटा। समरूप होने का शर्त क्या है, कोण बराबर भुजा। तो कोण हम बराबर ला दिए हैं, भुजा समानुपाती दे दिया है, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। समरूप कब होगा, जब सभी कोण संगत कोण आपस में बराबर होगा। असंगत भुजा क्या होगा, समानुपाती। तो संगत भुजा तो समानुपाती क्वेश्चन में ही दे दिया था, हमको संगत कोण बराबर लाना था ना। संगत कोण सब आपस में बराबर ला दिए हैं, संगत कोण भी बराबर भुजा भी समानुपाती, संगत कोण भी बराबर भुजा भी समानु, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यहां लिख दे यहाँ पर, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, यही साबित करना था ना। समरूप क्यों हो गया, क्योंकि कोण बराबर भुजा क्या गया, कोण बराबर भुजा क्या गया, समानुपाती हो गया ना। चलो